मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। कहा गया कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, रैलियां बंद कराओ। सरकार बोली नो। कहा गया कोरोना बहुत फैल रहा है, पंचायत चुनाव बंद कराओ। सरकार बोली नो। फिर सामने आया कोर्ट, कहा तुम सब हटो, अब हम ऑर्डर देते हैं। कोर्ट बोला ऐसा है, सुनो 5 शहरों में आज से लॉकडाउन लगाओ और हुक्म का पालन तत्काल से पहले होना चाहिए। सरकार ने कहा नो, हमको गरीबों की आजीविका बचानी है, जान तो बाद में भी बचा लेंगे। दोस्तों अब देखिए, बात यह है कि पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के भीतर लॉकडाउन लगा था तो यूपी के सारे अधिकारी और मंत्री रोज थोड़ा थोड़ा चाचा चौधरी बनते थे। रोज पब्लिक पर कुछ ना कुछ नया प्रयोग किया करते थे। कभी लोगों को सैनिटाइजर से नहलाते थे, कभी पूरा लॉकडाउन लगाते थे, कभी बसें चलाते थे, कभी उठक बैठक लगवाते थे, कभी इधर की दुकान खुलवाते थे, कभी उधर की दुकान खुलवाते थे, कभी सरकारी बसों से घर तक छोड़ कर आते थे, कभी लॉकडाउन में ही दारू की दुकानें खुलवाते थे। पिछले लॉकडाउन में सबके सब आघा के आइंस्टीन के फूफा बन चुके थे, इसीलिए अब किसी को लॉकडाउन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ तूफानी करने को मिले तो शायद सोचा जा सकता है। यूपी सरकार के सारे कोरोना वैज्ञानिक दूध के झले हैं, सब इसीलिए इस बार छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन का नाम आया, पिछली बार के सारे लॉकडाउन और कोरोना वैज्ञानिक पतली गली पकड़कर निकल लिए। बोले कि माय लॉर्ड, गरीब की रोटी का सवाल है, लॉकडाउन कैसे लगा दें। गरीब की आजीविका से ज्यादा उसकी जान बचाना जरूरी है। देखिए, आपको बड़ी आसान भाषा में एक बात बता रही हूँ। आपके पास राशन है, लेकिन आपके पास अस्पताल, ऑक्सीजन और श्मशान नहीं है। यूपी में बेड का मसला तो ये है कि एक मरीज मरता है तो दूसरे को बेड मिलता है। कुल मिलाकर ये है कि आदरणीय सरकार जी, आप लॉकडाउन लगाएंगे तो गरीब बाद में मरेगा, लेकिन नहीं लगाएंगे तो आपकी इस 5 स्टार व्यवस्था में वो गारंटी तड़प तड़प कर मर जाएगा। देखिए, मैंने कोई आईएएस क्लियर नहीं किया है, मैं टीम 11 का हिस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन सड़कों पर आप लोगों से ज़्यादा घूमी हूँ। जो गरीब पिछले वाले इतने लंबे लॉकडाउन में नहीं मरा, वो इस वाले छोटे लॉकडाउन में भी नहीं मरेगा। लेकिन जो गरीब पिछले साल वाले कोरोना में नहीं मरा था, इस वाले कोरोना में ज़रूर मर जाएगा। क्योंकि पिछला वाला कोरोना काढ़ा पीने से ठीक हो जाता था, सैनिटाइजर से भाग जाता था। ये वाला बहुत खतरनाक है, ये काढ़े के नहीं सीधे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की डिमांड करता है। देखिए आदरणीय योगी जी, मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन कारगर भी होती हैं। मेरी मानिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन लगा डालिए। जान रहेगी तो जहान भी रहेगा। चलती हूँ, राम राम दुआ सलाम, जय हिंद।